नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताए जाएंगे आपके जो समाज हैं, समाज वगैरह यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण है और इसमें कौन सा समाज है आपको बताना है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अपना ये अपना समास है और इसको आपका कौन सा समाज है ये बताना। ठीक है, समास अपने कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें अव्ययीभाव समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऐसे ऐसे करके अपने 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये चौराहा है, इसमें आपका द्विगु समास चौराहा है। द्विगु समास क्या होता है? जहाँ पर अपनी संख्यावाचक आपकी कोई शब्द आए, कोई अक्षर आए, तो उसमें क्या होता है? आगे संख्यावाचक लगा तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर में आपका क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है? जहाँ दो शब्द मिलकर एक तीसरे अन्य शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, पीताम्बर, पीला अम्बर, तो पीताम्बर किसको कहते हैं? ठीक है, कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, पंचवटी, पंच आपका शुरू में पंच आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, पंचवटी तो अपना द्विगु समास हो जाएगा। परमेश्वर, परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है, जिसमें आपका जो आ जाए या जिसके समान आ जाए तो इसमें अपना कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसके बाद यथाशक्ति, यहाँ पर क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार हो जाएगा। बे बेफा यदा। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी समास हो जाएगा। यहाँ पर बे आपका, यहाँ पर उपसर्ग लगा है आपका, तो ये ध्यान रखना। बे जहाँ पर उपसर्ग आते हैं, उप आप मान, ये सब जितने भी प्रत्यय हैं बे, तो आपके इसमें आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास बनते हैं। देश भक्त, देश का भक्त, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाए। देश का भक्त, देश भक्त। ठीक है, देश का भक्त, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास, इसमें कौन सा आपका प्रत्यय लगा है? प्रति प्रत्यय लगा है और दिन अपने एक समान औसत दिन चलते रहते हैं, मतलब प्रतिदिन जो लगाता है दिन और दिन चले। ठीक है, हाथों हाथ, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में चले। तो इसके बाद आता है नीलोत्पलम। ठीक है, नीलो उत्पलम, तो इसमें नीलो, नीला है जो कलम या जो उत्पन्न हुआ है, तो उसको कर्मधारय समास कहेंगे। इसके बाद जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, या जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय किसको कहते हैं? अपन, ठीक है, जिसने इंद्रियां बस में कर ली हो। ठीक है, अपन शिव जी को भी जितेंद्रिय कह सकते हैं। वो अपने योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मन को अपने कंट्रोल में किए हुए। ठीक है, जिसने अपने इंद्रियों का भोग ना करके अपने योगी में चला गया तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो इसमें एक नया तीसरा शब्द बन रहा है, देवासुर। ठीक है, देव और असुर, इसमें क्या हो जाएगा? आपके देव हो जाएगा और असुर हो जाएगा। देवासुर, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। देश अंतर, देश अंतर, देश में अंतर या देश का अंतर। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाए। दीनानाथ, दीनानाथ के दीन के नाथ। ठीक है, कर्मधार, दीन के नाथ हैं जो, या दीन के समान नाथ। ठीक है, दीनों के नाथ हैं जो, दीनानाथ क्या होगा? दीनों के नाथ हैं जो, इसमें कर्मधारय समास हो जाए। जो हो गया सम हो गया तो इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध वाचक तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद पंचानन बहुब्रीहि समास, इसमें पंच आनन, इसमें पंचानन का मतलब किससे है? इसमें पंचानन का मतलब आपका उससे नहीं है जैसे आपका संख्यावाचक। ठीक है, पंचानन का अपना जिसके 5 मुख हो, पंचानन की। ठीक है, तो उसको का बहुब्रीहि समास एक अन्य शब्द बन रहा है। ठीक है, पंचानन, जैसे 5 मुख हनुमान जी के हैं तो उनको भी पंचानन कह सकते हैं। रुपया पैसा, तो द्वंद्व समास है। रुपया पैसा, जहाँ पर अपना आपका संयोजक चिन्ह लगा होता है ऐसा, तो उसको उसमें ज़्यादातर द्वंद्व समास हो जाता है। माता पिता भाई बहन जो विपरीत शब्द होते हैं तो उनमें द्वंद्व समास होता है। रुपया पैसा, तो उसमें माता लिखते हैं और पिता लिखते हैं, तो ऐसे कर देते हैं। इसके बाद कर्मवीर, कर्मवीर तत्पुरुष होता है। ठीक है,
कर्म का वीर, ठीक है, जो आपका कर्म का वीर है, कर्मों का वीर है। सप्ताह में द्विगु समास होता है, सप्ताह मतलब सात से शुरू हो रहा है। परमेश्वर कर्मधारा परम है जो ईश्वर, विशेषण व विशेष के योग से कर्मधारा बनता है, ठीक है, अपने को ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। देवासुर हो गया पाठशाला, पाठ के लिए शाला या पढ़ने के लिए शाला, तो इसमें आपका के लिए संबंध आपका हो जाएगा के लिए अधिकरण में पर संपदान, संपदान आपका पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला, तो आपका संपदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अन्यास इसमें नज्म तत्पुरुष हो जाएगा, जहाँ आ प्रयोग किया गया, आ या मत का प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग हुआ तो वहाँ पर नज्म नज तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। गौशाला, गौ के लिए शाला, इसमें संपदान का आपका तत्पुरुष हो जाएगा। नवग्रह इसमें अपना द्विगु समास हो जाएगा। विद्यार्थी तत्पुरुष, विद्या अर्जन के लिए या विद्या प्राप्त करने के लिए करने जो जाता है उसको विद्यार्थी कहते हैं तत्पुरुष। कन्यादान, कन्या का दान, इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। साग पात, साग और पात, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, इसमें साग और पात इसमें आपके द्वंद्व हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और इसमें आपका पीताम्बर हो गया, इसमें बहुब्री समास होता है। पंचवटी द्विगु समास होता है। नीलोत्पल कर्मधारय समास हो जाए। सिंह द्वार, सिंह का द्वार तत्पुरुष, संबंध वाचक, संबंध का की के जिसमें आते हैं तो वो संबंध वाचक होते हैं। धनंजय, धन को आयोजन करने वाला, धनंजय किसका नाम है, शायद शिव जी को कहते हैं, धन कुबेर जी को कहते हैं धनंजय जी, ठीक है, मतलब जो धन देते हैं, जो एक दो अक्षर से तीसरा अक्षर अपने आप बनता है तो उसको आपका बहुब्री समास होता है। जैसे धनंजय का क्या कुबेर बनना है, ठीक है। तो कमल नयन, जिसके कमल के समान नयन, ठीक है, के समान या उसके समान, तो आपका जे आता है कमल नयन, कमल के समान नयन। हानि लाभ, इसमें हानि और लाभ द्वंद्व समास, जय और पराजय द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। लंबोदय, लंबा है उदय जिसका, ठीक है, यहाँ पर आपका कर्मधारा भी होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारा और द्विगु दोनों दिए गए हैं तो आपको बहुब्री, कर्मधारा और बहुब्री दिए गए हैं तो अपने को बहुब्री को प्रायिकता ज़्यादा देनी है, ठीक है। लंबा है उदय जिसका, तो उसको लंबोदय गणेश जी को भी कहती हैं, ठीक है। नीलोत्पन्न कर्मधारा। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, मतलब दस आनंद किसको, रावण को कहते हैं, ठीक है। अगर बहुब्री ऑप्शन नहीं है तो अपना कर्मधारा हो जाए, नहीं तो बहुब्री माना जाएगा, ठीक है। दिवरात्रि, द्वंद्व समास, दिव और रात्रि। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। आ जन्म, ठीक है, अब वही समास जी का आ जन्म, आ जन्म से आ जन्म का जो पैदा न हुआ, ठीक है। इसके बाद तिरंगा, द्विगु समास होता है इसमें आपका, द्विगु समास। धनुबाण, धनुष और बाण द्वंद्व समास हो जाएगा। सतगति, सत को की गति या सत की गति या सत को प्राप्त गति, तो इसमें संबंधवाचक हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। शोकाकुल, शोक में व्याकुल कुल, ठीक है, इसमें शोक में व्याकुल, इसमें आपका अधिकरण में पर तो अधिकरण हो जाएगा। जय पराजय, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इसके जो उदाहरण इसकी आपको कल इसकी परिभाषा बता देंगे कि इसमें कौन सा आपका, इसमें उत्तर पर प्रधान होता है कि आपका गौण पर प्रधान होता है, ये सब आपने इसमें जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।